स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग आज प्रश्नावली 15 को देखेंगे। इसमें भारती भवन के बुक से है, ये क्लास 9 के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दीजिए आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। दूसरा में है कि आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दीजिए और साथ ही साथ हमको आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए। ये 3 चीज़ अभी बस बता दीजिए, बाद बाकी तो ये पूरे चैप्टर हम इसमें इतना पे ही ख़त्म कर देंगे। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में मिलेगा ही नहीं। कहीं कहीं खोखला बेलन का मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है। नहीं याद है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ये तीनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आयतन क्या होता है। हालांकि अब यहाँ पर हम बता दें कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है और आयतन होता है πr²h। आगे बढ़ते हैं। बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 और ऊंचाई दी हुई है 20। तो देखिए व्यास 28 है। आपको हम बताए थे कि जब व्यास दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकलता है, व्यास का आधा यानी कि व्यास बटा 2, मतलब कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या 14, ऊंचाई 20। निकालना क्या है दोस्तों, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे 2πr/h। जब तक कुछ नहीं दिया हो तब तक पाई का मान 22/7 ही लेके चलना है। 2 गुने 22/7। आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 14 रखेंगे और गुने एच का वैल्यू 20 रखेंगे। ठीक है, 7 दूनी के 14। अब हो गया 22, 2 से 22 दूना 44, 44 दूनी 88 और 88 में 2 से गुना कीजिएगा। 88 दूनी गु 8 दूनी 16 दूनी 16 17 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बार बार गुना ये सब जो वाला काम होगा ना हम आपसे करवाएंगे, इसलिए कॉपी किताब लेके बैठिएगा। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिएगा, ताकि जब हम आपको कहें कि आप ये इस कैलकुलेशन को करें तो आप वीडियो पॉज कर देंगे और उस कैलकुलेशन को करेंगे। जब हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोबारा बार में टाइम नहीं लेना है, एक ही बार में चैप्टर को ख़त्म करते हुए चलना है। ये नहीं है कि अभी देख लिए वीडियो फिर बाद में उसको बनाएंगे, ऐसा नहीं। बस हम बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप करते जाइए, आंसर आते चला जाएगा। आयतन निकालना है तो आयतन को 20 से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, और यह होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7। आर यानी कि त्रिज्या अभी हमको पता है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14 गुने ऊंचाई पाई का मान 22/7। r² यानी कि आर को 2 बार गुना, एच यानी कि कितना 20 सेंटीमीटर। 7 दूनी के 14 गुना कीजिए 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20, जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर आंसर आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 70 सेंटीमीटर ऊंचा है, 28 मीटर व्यास है, आयतन है। देखिए सम बेलन और बेलन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बेलन समझना है, आयतन मालूम करना है। दिया क्या क्या है, एच दिया है 70 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बताए हैं कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो है व्यास का आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। निकालना क्या है, आयतन। आयतन कैसे निकालिएगा, πr²h। बार बार लिखिए इसको, जो है बार बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जितना बार लिखिएगा उतना ही जल्दी याद हो जाएगा। πr² यानी कि 22/7। आर का वैल्यू 14 गुने 14 गुने ऊंचाई का वैल्यू 70। 7 नहीं है कि 70 काट देंगे। अब 22 गुने 14 गुने 14 गुने 10 कर लीजिए, आपका आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर क्यूब आपको लिखना है। तो ये इतना कीजिए जल्दी से। अभी वीडियो को पॉज करके इसको बनाते चलना है ना। इसको कॉपी कलम लेके साथ में बैठा कीजिएगा और साथ साथ एकदम सॉल्व करते चलना है, ताकि आपको फिर दोबारा इसको बनाने का बैठने का जरूरी नहीं पड़े, दोबारा वीडियो देखने का भी जरूरत ना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोई सम्मेलन है, उसका व्यास दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है। क्या क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो हमको क्या करना है कि
उसका आयतन निकालना है कि आयतन कितना होगा। सिंपल सा बात है कि डी बराबर है ए, यानी कि व्यास बराबर है ए। तो अगर त्रिज्या का बात करें तो क्या होगा, व्यास का आधा यानी कि ए बटा 2। क्लियर है। अब है ऊंचाई, यानी कि एच दिया हुआ है कितना, एल। ठीक है, हमको निकालना क्या है, आयतन। आयतन होता है पाई यानी कि 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर कितना रखेंगे, ए बटा 2। तो ए बटा 2 का होल स्क्वायर गुने एच, एच की जगह पर कितना लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो 22/7 हुआ और ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक ना, ए स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना दिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुने एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या होता है कि इस 22/7 की जगह पर पाई ही रहने दे सकता है, ये भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर यही होता है, तो आप इसको पाई ही रहने दीजिए। ठीक है, पाई रहने देते हैं तो पाई ए स्क्वायर एल, पाई ए स्क्वायर एल बटा में 4, ये आंसर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पूरा बना दिया आपके लिए। नेक्स्ट है कि यदि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना कभी नहीं भूलिएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना, आप बना नहीं पाइएगा। बेलन आपको हम बना के बताते हैं। बेलन जो होता है, माफ कीजिएगा उतना अच्छा हमसे ये ड्राइंग बनता नहीं है। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है, यह वृत्त है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो एक बात बताइए, पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि बेलन का जो आधार होता है लग अधिकतर में वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे, कितना बताए थे, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल के जगह पर क्या दिया है बताइए तो, 45 दिया है। ठीक है, 45 दिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 45 है। तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसको 22/7 गुने आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को अकेले करना होगा, क्योंकि आर का वैल्यू तो निकालना है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आयतन ही निकालना है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है और हाइट का वैल्यू भी कितना दिया है, 10 दिया है। तो आर, तो हम लिख सकते हैं कि आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर जो है, इतना के जगह पर 45 लिख देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 45 दिया है क्वेश्चन में ही। और गुने एच का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, मतलब कि 450। इसमें त्रिज्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। तीन नंबर का पहला, त्रिज्या दी हुई है 7, ऊंचाई दी हुई है 10, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या कर लीजिएगा, 2πr(h) कर दीजिए। 2πr(h), 2 पाई की जगह पर 22/7, आर के जगह पर 7 और एच के जगह पर 10 बन जाएगा। बी नंबर, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर है और ऊंचाई बी है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, पाई ए स्क्वायर दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल एक्चुअली होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर दे कितना दिया है, पाई ए स्क्वायर दिया है। अब पाई से पाई तो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यानी कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए। त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। त्रिज्या का वैल्यू ए। और ऊंचाई का वैल्यू पहले ही से दिया है, कितना दिया है ऊंचाई का वैल्यू, हाँ
बी दिया है, ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया है, बी दिया है। निकालना हमको क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यानी कि 2 तो हो ही गया, पाई तो पाई रहेगा। आर के जगह पर कितना रखिएगा, ए रखिएगा, और एच के जगह पर कितना रखिएगा, बी, यानी कि 2πab इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आप पढ़ाई कीजिए, बस वीडियो के 2-4 दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उसके बाद में पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री। 3 नंबर बताते हैं, 3 का सी नंबर। 7 डेसीमीटर व्यास, 5 डेसीमीटर ऊंचाई। व्यास दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है। व्यास डी 7 डेसीमीटर, ठीक है। तो डेसीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, 7/2 डेसीमीटर। जब भी 7 वाला रहे ना, चाहे 35 वाला ये सब रहे ना, तो उसको पूरा भाग नहीं कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आसान होता है, हम पहले ही बता दिए हैं, ये सब अनुभव के आधार पर, कि इसको 3.2 करने का जरूरत नहीं है, 7/2 ही रहने देना है, एकदम मस्ती से कटेगा, ठीक है। और डी हो गया। एच कितना दिया है बाबू, एच दिया है 5 डेसीमीटर। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है? एकदम 50-100 जितना बार हम बोल रहे हैं ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हम पूछें तो आपके मुंह से अंदर अंदर मने मने निकलना चाहिए कि 2πr/h होता है, 2πr/h होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब दूसरा बार आप इसको हिसाब को बना रहे होंगे तो बिल्कुल भी फॉर्मूला पीछे की कॉपी से देखने का जरूरत नहीं होता है। होता क्या है कि आदत होता है, जब हम लोग बनाने बैठते हैं तो मेन चीज़ की फॉर्मूला गायब है, तो क्या करते हैं, फिर पीछे से कॉपी में देखते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था। तो यह कमजोरी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तेज बन गए हैं, और तेज बनने के चक्कर में जो बोलने का चीज़ था, बार बार बोलने का चीज़ था, वो आप बोले नहीं, तो फिर ढूंढते रहिए पीछे से फार्मूला। यही चीज़ एग्जाम में चीट बना के जाना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अभी सतर्क रहिए, और जितना बार पूछते हैं उतना बार बोलिए। आगे सुनिए, 2 तो हो गया। पाई के जगह पे कितना रखिएगा, 22/7 रखिएगा। आर के जगह पे कितना रखिएगा, 7/2 रखिएगा। और एच के जगह पे कितना रखिएगा, 5 रखिएगा। देखिए हम 7/2 को नहीं कटवाए हैं, क्या है कि 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22×5 110 हो गया। तो लिखिए आप, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, अगर चाहते तो हम पूरा वीडियो में, इस एक वीडियो में ही पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या किए हैं कि इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। तो इसमें टोटल शायद 25 क्वेश्चन है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा बनाने का, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, ईजी है, ज़्यादा भास्ट चैप्टर ही नहीं है। अब बेलनाकार ठोस की ऊंचाई दी हुई है कितना, 25, यानी कि H25। देखिए ठोस समझ रहे हैं, ठोस कहने का मतलब क्या है कि वो पूरा गौजल है, इसमें पूरा भरा हुआ है, बने घर को बनाने वाला छड़ है वो। बेलनाकार ठोस की ऊंचाई दी। आधार की त्रिज्या है, यानी कि आधार की त्रिज्या के चक्कर में नहीं फंसिएगा, क्या है कि ठोस का त्रिज्या, जो बेलन है ना, बेलन का त्रिज्या ही एक्चुअली आधार का ही त्रिज्या होता है। ये कल वाले वीडियो में बताए थे, पूरा अच्छे से समझाए थे कि त्रिज्या क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, ये सारा चीज़, अभ्यास क्या होता है। त्रिज्या कितना दिया है, ठोस की ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/r+h। तो 2 × 22/7 गुने 2π तो हो गया, आर के जगह पर कितना रखेंगे, 10 गुने r+h। तो r+h कितना हो जाएगा, 25 10 35। तो सीधे हम 35 लिख देते हैं, इतना बच्चा तो है नहीं। अब 7×5 = 35 काट दिए, 2 × 22 × 10 × 5 करके उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप आंसर लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, गुना करने में तो दिक्कत नहीं ना है भाई। नहीं दिक्कत है तो वो भी बता दीजिएगा, हम वो भी गुना ही सब करके रखेंगे आपके लिए, गुना कर दिए करेंगे। लेकिन ज़्यादा लेजी होना अच्छी बात नहीं है, माइंड को एक्सरसाइज करवाइए। ये ऐसा चीज़ है, जितना एक्सरसाइज करवाइएगा, जितना काम कराइएगा, उतना ही बलवान होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 के ए में है त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी हो जाती है। अब देखिए एम गुना एन गुना वाला फॉर्मूला आ गया ना, हम आपको बोले थे ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तुरंत देखिए कैसे चुटकी में बन जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको एक बार बस 2 मिनट के लिए उसका रिवीजन करा दे। हम बस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि अगर त्रिज्या आर गुना हो जाए, जो त्रिज्या जो है एम गुना हो जाए, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी एम गुना हो जाएगा, आयतन एम स्क्वायर गुना होगा। अगर हाइट एम गुना हो जाए तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एम गुना और आयतन भी एम गुना। अगर त्रिज्या एम गुना और हाइट एन गुना तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एम गुने एन गुना और आयतन एम स्क्वायर गुना। ये सारा चीज़ कल वाले वीडियो में एकदम अच्छे से समझाए थे, बस हम थोड़ा सा आपको एक बार इसका रिवीजन करा दिए हैं। अभी इसका हम पीडीएफ शायद टेलीग्राम में नहीं डाल पाए हैं, अभी डाल देना है इसको। अच्छा तो अब चलिए, अब इससे देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले पढ़ करना चाहिए। त्रिज्या और ऊंचाई आर और एच दोनों कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो हम बताते हैं कि आयतन जो होता है, जैसे कि अगर आर एम गुना हो जाए और एच एन गुना हो जाए तो आयतन कितना हो जाता है, एम स्क्वायर एन गुना हो जाता है। कैसे, इस चीज़ को हम फिर से दिखाएंगे आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। आर एम गुना हो जाए और एच एन गुना हो जाएगा तो आयतन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एन गुना। सेम चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, आर भी 3 गुना, एच भी 3 गुना, तो आयतन कितना होगा, एम स्क्वायर गुने एन गुना। मतलब ये है भाई साहब कि आयतन जो होगा 3 स्क्वायर गुने 3 गुना, मतलब 3 तिहाई 9 होगा और 9 तिया 27, 27 गुना हो जाएगा आयतन पहला वाला से, बिना कुछ किए हुए। बस खाली वो चीज़ याद रखना है, अब बस ये आपका काम हो जाएगा। आगे है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एक इकाई कर दी गया है, माने कि आर को 1/3 कर दिया है, कोई बात नहीं है। जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित है, माने कि ऊंचाई से तो कुछ करना ही नहीं है, तो टेंशन खत्म है। तो मूल वेतन के आयतन और लघुकृत वेतन के आयतन का अनुपात कितना होगा, तो सुनिए, पहले जो त्रिज्या था आर था तो उसका आयतन कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा। लेकिन अब नयका जो आयतन है वह कितना होगा, उसमें तो त्रिज्या को r/3 कर देना है, r गुने 1/3 कर देना है, जो पहला था उसका 1/3 कर देना है, तो वह कितना हो जाएगा, पाई r/3 के स्क्वायर गुने एच। ये हम बना के बता रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट इसका आंसर हम निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो पहिलका का जो आयतन है इतना है, दूसरा का आयतन इतना है, दोनों में अनुपात निकालना है। माने कि ये मान लीजिए ये पहिलका है और ये दूसर का है, तो पहिलका और दूसरका का अनुपात निकला है, तो पाई आर स्क्वायर एच तो हो जाएगा, और साथ में पाई आर स्क्वायर और 3 तिहाई 9, आर स्क्वायर बटा 9 गुने एच हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया तो 1 बटा कितना बचा, 1/1/9 बचा, 1/1/9 बच गया, यानी कि 1 में 1/9 से क्या हो रहा है, भाग, तो 9:1 हो गया आंसर। अब ये तो इतना लंबा होगा, लेकिन इतना लंबा करना ही नहीं था। पहिलका वाला का जो है वॉल्यूम 1 है और दूसरका वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना परिवर्तित होता है, एम स्क्वायर गुना परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि एम स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 1/3 का स्क्वायर, 1/3 गुना ही ना हुआ है, बिल्कुल। तो 1:1 बटा कितना हो गया, 9। अब इन दोनों का अनुपात ठीक से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके कहने का मतलब होता है कि 1 में 1/9 से भाग हो रहा है, ठीक है। यानी कि यह 1 गुने 9/1, यानी कि 9/1, ठीक ना, 9:1, ये चीज़ हुआ। तो इस चीज़ को बस इतना ही दूर में बन जाता, ये करने का ज़रूरत ही नहीं था। तो इसलिए 9:1 इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, के गुना एम गुना वाला से सवाल जरूर कहीं ना कहीं एक दागिए देगा, एक क्वेश्चन तो दागना ही दागना है, इसके लिए निश्चिंत रहिए और एकदम अच्छे से वेल मेंटेन्ड वेल प्रिपेयर रहिए कि आप इसको छोड़ के नहीं आना है, बना के ही आना है। तो 9:1, बेलन की त्रिज्या आधी, त्रिज्या को आधा और ऊंचाई को दुगुना हो जाए तो पुराने और नए बेलन के आयतन का अनुपात। तो देखिए पुरानका के आयतन 1 ले लेंगे, पुरानका के आयतन 1 ले लेंगे, ठीक है। देखिए हम पुरानका आयतन बटा नए का आयतन कर रहे हैं, ठीक है। पुरानका आयतन 1 लेंगे, दूसरा का आयतन होगा कितना,
तो बदला हुआ जो आयतन होगा वह तो एम स्क्वायर एन होगा, एम स्क्वायर गुने एन होगा, यानी कि एम के जगह पर 1/2 के स्क्वायर गुने एन होगा। यही ना होगा, ये पुरनका अनुपात है और नया वाला अनुपात जो है वो कितना होगा, एम स्क्वायर गुने एन होगा, क्योंकि त्रिज्या आधा हो रहा है, ऊंचाई दुगुना हो रहा है, तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है ऊंचाई से गुना हो जाता है। 1 और ई हो जाएगा 1/4 गुने दो, दो दूनी के 4, यानी कि 1/1/2, यही ना होगा। एक में भाग हो रहा है 1/2 से, तो एक गुना में चेंज होता है 2/1 होता है, तो 2 2/1 को ही अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे, है ना। तो ये चीज हो गया। तो यही पूछा है कि तो नया वक्र, क्या क्वेश्चन है, आयतन वाला हम बना दिए का, ओह 6ठा नंबर क्वेश्चन हम गलत बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा में है कुछ और, हम बना रहे हैं कुछ और। 1 मिनट, सॉरी, रुको भाई, हो जाता है कभी कभी फ्लो में इधर उधर भाग जाता है आदमी, यही ना बताना है। त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाती है। अरे यार ठीक तो था, ये वाला बता रहे थे, है ना। तो कहाँ तक बता दिए था, तो 2:1 आया ना उसका आंसर। चलिए 3 नंबर तक तो बता ही दिए थे। यही ना है, 2:1 तो आ ही गया। चलो ठीक है, 2:1 हो गया। ये 7 के ये कितना, 5 के सी का आंसर। चलिए ठीक है, हमको लगा कि हम दूसरा कुछ बता दिए, हमको लगा कि 6 नंबर बता रहे हैं हम। 6 नंबर देखिए, 6 में है कि त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुना हो जाता है, त्रिज्या भी दुगुना और ऊंचाई भी दुगुना। ठीक है बाबू। तो नया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्रारंभिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो पहिल का तो 1 रहा होगा, ठीक है, पहिल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1 रहा होगा, और नए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। त्रिज्या ऊंचाई अगर एम गुना एन गुना हो जाए तो एम गुने ए होता है कि एम गुने एन होता है कि नहीं होता है। बताए थे ना कि जब त्रिज्या भी कुछ बढ़ जाए, कुछ गुना बढ़ जाए, और ऊंचाई भी कुछ गुना बढ़ जाए, त्रिज्या भी कुछ गुना बढ़ गया, ऊंचाई भी कुछ गुना बढ़ गया, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के गुणनफल के बराबर बढ़ता है। यही चीज ना यहाँ समझा रहे हैं कि त्रिज्या भी बढ़ गया, ऊंचाई भी बढ़ गया, तो नया पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। अब इसका इसे कंपेरिजन कर लीजिए, ये 1 है, ये 4 है, तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत हो तो आप जरूर चैट सेक्शन में लिखेंगे, है ना, चैट करने वाला में, या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज करने का आपके पास में अच्छा खासा ऑप्शन होता है। अब भाई क्या बनाना है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्या, ऊंचाई माने कि सेम है, ऊंचाई सेम बराबर, दो गो बेलन है, ठीक ना, त्रिज्या लेकिन अलग अलग है। त्रिज्या एगो का अगर 1 है तो दूसरे का जो त्रिज्या है वह कितना है, 2, माने कि 1 2 नहीं है, 1 1 शायद 2 1 है, इस तरह से समझना है। माने कि अगर यह 2 है तो यह 4 है, इस तरह से समझना है, माने कि दुगुना है। पहिल दूसरका वाला का जो त्रिज्या है ना, पहिलका वाला के त्रिज्या का दुगुना है। आयतन में अनुपात बताना है और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात बनाना है। देखो भाई, अब देखिए, इसको एक एक बेलन मानिए, एक मानिए ना कि एक बेलन ऐसा है जिसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, ठीक है। तो आयतन में क्या अनुपात निकलेगा, तो पहिलका का आयतन कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक ना, और आयतन कितना हो जाएगा, सिर्फ त्रिज्या चेंज हो रहा है, हाइट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, सिर्फ त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि यह 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि पहिलका वाला से दूसरका का जो उसका क्या बोलते हैं अनुपात होगा, पहिलका आयतन और दूसरका आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4। क्यों होगा, हम फिर से आपको बता दें, ये वाला हम बहुत इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं, ठीक है। त्रिज्या कहता है कि त्रिज्या एम गुना हो जाए तो आयतन एम स्क्वायर गुना हो जाएगा। उसी तरह त्रिज्या जो है दुगुना है तो उसका आयतन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह हम मानेंगे कि जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है 1 है, पहिलका वाला कितना मान लेंगे, 1 है, तो उसका त्रिज्या दुगुना हो रहा है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना होगा, दुगुना ही होगा। जितना गुना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही गुना वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। चलिए
आपको अगर समझने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है भाई, तो आप प्लीज़ जाके पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसमें हम अच्छे खासे से 25-30 मिनट तक यही चीज़ सब समझाए हुए हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया, यानी कि क्षेत्रफल कह दिया तो समझिए कि पाई आर स्क्वायर दे दिया। और मीटर लंबाई दिया है कितना, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 100, और लंबाई दिया हुआ है कितना 10। तो कितना पानी समाएगा, पानी समाने का मतलब कौन चीज पूछ रहा है, वो आयतन पूछ रहा है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे नहीं है, एच के वैल्यू दे नहीं है, यानी कि 100 गुने कितना 10, ये सब सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर है। तो कितना पानी समाएगा, अब देखिए 100 गुने 10, ये 100 लिखो बाबू, हाँ 100 गुने 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, 1 लीटर पानी होता है। कितना लीटर पानी होता है, 1 लीटर पानी होता है। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है, तो समझिए कि आपको घन घना वाला चैप्टर में दिक्कत है। घन घना वाला चैप्टर जाके पढ़िए, पूरा पढ़ाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बस इस 9 नंबर तक क्वेश्चन बताएंगे इसमें, उसके बाद नहीं वीडियो लंबा हो गया। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भर गया हुआ है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि ऊंचाई जो था उसका एच था, और त्रिज्या जो था बड़का वाला का उसका आर था, तो उसका आयतन हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच आयतन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नयका वाला त्रिज्या हो जाएगा, नया वाला जो त्रिज्या है उसका आधा है, यानी कि इस त्रिज्या का आधा, यानी कि r/2, ठीक है। और ऊंचाई भी जो है ना इसी का आधा है, यानी कि h/2 है। तो इसका अगर हम आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई आर के जगह पर r/2 के स्क्वायर गुने एच, यानी कि पाई r² 4 गुने एच। कोई दिक्कत नहीं है, h/2 कर देंगे, क्यों कर देंगे, यानी कि h का वैल्यू कितना है, h/2 लिखे हुए, तो हो जाएगा पाई r² h/8। बात को समझिए, कहता है क्वेश्चन को समझिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि डाली जाती है, तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए शुरू शुरू में उसमें पानी कितना था, शुरू शुरू में पानी पाई आर स्क्वायर एच था, शुरू शुरू में पानी कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। लेकिन हुआ क्या है भाई कि उसमें पाई आर स्क्वायर एच जो है का गोला कुछ डाल दिया गया, उसमें उसी के आकार का क्या कर दिया, डाल दिया गया। तो समझिए ना कि जब बर्तन में पानी भरा हुआ है और इसमें इसको डालिएगा, तो ये अपना आयतन के बराबर पानी इसमें से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो बचा हुआ पानी उसमें कितना रह गया, तो टोटल पानी में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर h/8 को घटाना होगा। 8 में से 1 घट गया, 7 पाई आर स्क्वायर h/8 क्या हो गया आपका, बोलिए, पानी बच गया। अनुपात भी तो निकालना है, किसका किससे निकालना है, तो बचे हुए पानी की मात्रा और आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात, यानी कि इसका 7 पाई आर स्क्वायर h/8 और पाई आर स्क्वायर एच का अनुपात निकालना है। तो इस अनुपात को निकालिएगा, 7 पाई आर स्क्वायर h/8 गुने 1/पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, 7/8, यानी कि 7:8 जो है इसमें होगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।